अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं और इलेक्शन से रिलेटेड घटनाओं को और उनकी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने कच्चा दीव द्वीप का नाम जरूर सुना होगा। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम कच्चा दीव द्वीप से रिलेटेड सारी न्यूज़ का और उसके पीछे का विवाद क्यों है, इस पूरी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो विश्लेषण की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में कच्चा तीवु द्वीप चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसका पलटवार किया। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्टेट पर स्थित कच्चा तीव द्वीप एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। एक आरटीआई जवाब को एक आरटीआई जवाब के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हवाला देते हुए ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी ने लिखा, ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर एक भारतीय में गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की अखंडता, एकता को कम कर हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस का काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। दरअसल दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को उम्मीद है कि यह मुद्दा तमिलनाडु में राजनीतिक पकड़ हासिल करने में उसके प्रयासों को जोर देगा। यह रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा 1974 में पाल स्ट्रेट के क्षेत्र को श्रीलंका को सौंपे जाने के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर मिले एक आरटीआई जवाब पर आधारित है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा ही तमिलनाडु में असंतोष रहा है। आइए अब देखते हैं कच्चा तीव द्वीप है कहां पर। यह द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण छोर पर स्थित है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में यह मद्रास प्रेसिडेंसी में आ गया। फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों में मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका, लेकिन उस वक्त इसमें कुछ खास नहीं हो सका। भारत की आजादी के बाद समुद्री सीमाओं को लेकर 4 समझौते हुए। ये समझौते 1974 से लेकर 1976 के बीच हुए थे। अब ये देखते हैं कि भारत ने कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को कैसे दिया। इस बात को भी थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। जून 1974 में तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने कच्चा तीव द्वीप को सौंपने के निर्णय की जानकारी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को दी थी। सिंह ने यानी रामनाथपुरम के राजा के जमींदारी अधिकारों का उल्लेख किया और कच्चा तीव द्वीप पर कब्जा करने के लिए अपने दावे को साबित करने के लिए श्रीलंका द्वारा सबूत दिखाने में विफल रहने का उल्लेख किया। हालांकि विदेश सचिव ने यह भी कहा कि कच्चा तीव द्वीप पर श्रीलंका की मजबूत स्थिति थी और उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला दिया जिसमें डच और ब्रिटिश मानचित्र में इस प्रमुख द्वीप को जाफनापट्टनम का हिस्सा बताया गया था। तत्कालीन विदेश सचिव ने कहा कि श्रीलंका, जिसे स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान सिलोन कहा जाता था, 1925 से भारत के विरोध के बिना कच्चा तीव द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा था। उन्होंने वकील MC सीतलवाड़ की 1970 की दूसरी राय का हवाला दिया।
जिन्होंने कहा कि कच्चा पीऊ श्रीलंका के साथ था और है, न कि भारत के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कच्चा पीऊ और उसके मछुआरों की जिम्मेदारी की जमींदारी का अधिकार रामनाथ के राजा को दिया गया था। यह 1875 से 1948 तक जारी रहा। जमींदारी व्यवस्था खत्म होने के बाद इसका मद्रास राज्य में विलय हो गया। हालांकि रामनाथ के राजा ने श्रीलंका को कर चुकाए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी अधिकारों का प्रयोग जारी रखा था। अब ये देखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक क्यों कहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1961 को द्वीप मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया था। आरटीआई के अनुसार विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव ने तर्क दिया था कि भारत के पास एक अच्छा कानूनी मामला है और द्वीप पर मछली पकड़ने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सकता है। कच्चा तीऊ को श्रीलंका को सौंपने से भारतीय मछुआरों पर असर पड़ा, जिनमें से ज्यादातर तमिलनाडु के थे। उन्होंने अक्सर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में ले लिया जाता था। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा समझौता था जिसके तहत ये कच्चा तीऊ द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक इस द्वीप पर समझौता हुआ। इस द्वीप को लेकर समझौता हुआ। 26 जून 1974 और 28 जून 1974 को दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत कोलंबो और दिल्ली दोनों जगह हुई। बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी और द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसमें एक शर्त यह भी थी कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को बिना वीजा इजाजत होगी। लेकिन एक शर्त यह भी थी कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। यानी वो मछली इस द्वीप के आसपास मछली नहीं पकड़ सकते, वो बस वहां पर आकर जाल अपना सुखा सकते हैं। तमिलनाडु में इसका खूब विरोध हुआ था। इस फैसले का काफी विरोध हुआ था तमिलनाडु में। इस मामले को लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से ही गर्म रही। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। इसके खिलाफ 1991 में तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव पास कर द्वीप को वापस लेने की मांग भी की गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य करार देने की मांग की थी। उनका कहना था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। साल 2011 में जब जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की सीएम बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया। अब समझते हैं कि ये विवाद है क्यों। मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे कच्चा तीऊ द्वीप की तरफ जाते हैं। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां कम हैं, लेकिन कच्चा तीऊ द्वीप पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ती है और उस कच्चा तीऊ द्वीप के एरिया में मछलियां ज्यादा है। जब भारतीय मछुआरे वहां जाते हैं तो श्रीलंका की नौसेना उन्हें वहां पर हिरासत में ले लेती है। तो ये है इसका कोर विवाद की जड़। इसके पीछे तमिलनाडु में किसी की भी सरकार रही हो, फिर वो एआईएडीएमके की रही हो या डीएमके की रही हो, उन्होंने हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सॉल्व करने के कुछ सजेशन दिए हैं। जैसे इसको हम रेंट पे या लीज पे ले लिया जाए, ये एक उन्होंने सजेशन दिया था। फिर दूसरा उन्होंने सजेशन दिया था कि जो उस एग्रीमेंट में क्लॉज है कि भारतीय मछुआरे वहां पर मछली नहीं पकड़ सकते, वो केवल जाल सुखाने के लिए जा सकते हैं और उस चर्च का उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय मछुआरों को वहां पर मछली पकड़ने के लिए भी अलाउ किया जाए। ये दो सजेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट के जरिए केंद्र सरकार को दिए गए थे। अब इसमें मेरा रुख ये है कि 19 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव है, जो कि पहले चरण का चुनाव है। उसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वहां पर
चुनाव है। और कच्चातीव द्वीप से रिलेटेड जो मामला है वो तमिलनाडु में बहुत एक संवेदनशील मामला है, जिसे वहाँ के खास तौर पर जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं या जो मछुआरे हैं वो बहुत इसे समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और तमिलनाडु में बहुत बड़ी तादाद में मछुआरों का वोट बैंक है। इसी वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी ने इस समय ये मुद्दा उठाया है। और चूंकि बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत में अगर अपनी पैठ बिठानी है तो फिर वहाँ के लोकल मुद्दों के जरिए ही वो वहाँ पर अपनी जगह बना सकती है। तो देखते हैं अब बीजेपी को इसमें जगह मिलती है या नहीं मिलती, फायदा होता है या नहीं होता, या फिर इस कच्चा तीव द्वीप को लेके आगे क्या एक्शंस होते हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये था इस कच्चा तीव द्वीप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। क्यों विवाद है, किस लिए विवाद है, और ये किस वजह से और कैसे श्रीलंका को भारत के द्वारा सौंपा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।